Hello, good morning student. This is Ravina Dagar. Welcome back to our channel Learning Hub India Ka School. Today we will continue chapter number 9 for class 5th, The Adventures of Gulliver. यानी कि गुलीवर के क्या क्या एडवेंचर्स थे उनके बारे में. तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग. आई वेंट ऑन स्लीपिंग फॉर सेवरल hours. When I woke up, I tried to stand on my feet, but I could not move. गुलीवर बताते हैं कि कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए मैं क्या हो गया था, सो गया था. लेकिन जब मैं उठा तो मैंने देखा, जैसे ही मैंने खड़े होने की कोशिश की, मेरे जो पैर थे वो मूव नहीं कर पा रहे थे, हिल डुल नहीं पा रहे थे. माई आर्म्स एंड लेग्स एंड माई लॉन्ग थिक हेयर वर टाइड टू दी ग्राउंड. मेरे हाथ की जो हाथ थे, मेरे जो पैर थे और इसके साथ साथ जो मेरे लंबे लंबे बाल थे वो ग्राउंड पर सटे हुए थे. आई कुड नॉट सेवरल थिंक पीसेस ऑफ स्ट्रिंग अक्रॉस माई बॉडी फ्रॉम माई नेक डाउन टू माई लेग्स. यानी कि छोटे छोटे जो स्ट्रिंग्स थे, जिनको क्या बोलते हैं, पीच जो होते हैं, यानी कि नट जो होते हैं, उनसे क्या मुझे वो मेरे शरीर से, मेरे नेक से शुरू होते हुए मेरे पैरों तक लगे हुए थे, मेरी शरीर के चारों तरफ. नेक्स्ट, द ओनली पार्ट ऑफ माई बॉडी दैट आई कुड मूव वॉज माई आइज. अगर मेरे शरीर का कोई भी पार्ट था जिसको मैं मूव, हिला डुला सकता था, वो क्या था, सिर्फ मेरी आँखें. यानी कि जो मेरी आँखें हैं वही क्या मैं मूव कर सकता था. आई कुड हियर अ लॉट ऑफ नॉइज अराउंड मी. मुझे अपने आसपास बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी. मैनी थिंग्स वर मूविंग अराउंड. बहुत सारी चीज़ें मेरे आसपास क्या कर रही थी, घूम रही थी, मूव कर रही थी चारों तरफ. बट आई कुड नॉट सी दैम. लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दे रही थी. आफ्टर अ वाइल आई फेल्ट समथिंग ऑन माई लेफ्ट लेग. कुछ देर के बाद मुझे अपने बायां लेग पर कुछ महसूस हुआ. इट सीम्ड मूविंग एंड इट मूव्ड जेंटली ओवर माई बॉडी टूवर्ड्स माई चिन. वो मेरे पैरों पर से चढ़ते हुए मेरे चिन तक आ पहुँचे. सडनली आई सा. अचानक से मैंने देखा. इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल मेरे ही सामने, स्टैंडिंग ऑन माई बॉडी अ वेरी वेरी स्मॉल मैन. मेरे शरीर पर एक बेहद छोटा जो इंसान था वो खड़ा हुआ था. ही वॉज ओनली अबाउट 6 इंच टॉल. वो कितना, सिर्फ 6 इंच लंबा था. ही हेल्ड अ बो एंड एरो. उसके पास तीर और कमान थे. Then I felt about 40 more little people climbing over me. और उसके बाद मुझे फील हुआ कि लगभग 40 और छोटे छोटे इंसान मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं. इट वॉज अनबिलीवेबल. ये भरोसा न करने के बराबर था. आई वॉज सो सरप्राइज. मैं इनको देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था. दैट आई शाउटेड वेरी लाउडली एंड ऑल द लिटिल पीपल रेन अवे इन फ्राइट. क्या जब मैं जोर से चीखा तो वो सारे क्या डर के क्या हो गए, भाग गए. मैनी जंप टू द ग्राउंड. बहुतों ने क्या ग्राउंड पर जंप कर ली, कूद गए. एंड सम वेयर बैडली हर्ट व्हेन दे फेल ऑफ माई बॉडी. और कुछ ने, जब वो मेरे शरीर से कूद रहे थे, खुद को ही बहुत ही ज़्यादा, बेहद ही ज़्यादा चोट पहुँचा ली शरीर से कूदते हुए. बट दे रिटर्न सून. लेकिन बेहद ही जल्दी वो वापस आए. One of them came very close and called out in a high clear voice, but I could not understand his language. उनमें से एक ने मेरे बेहद ही करीब आकर एक क्लियर वॉइस में कुछ कहा, लेकिन मैं उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाया. Laying there with every part of body tied made me feel very uncomfortable. उन्होंने क्या किया, मेरे बॉडी के हर हिस्से को बेहद ही टाइट रूप से बांधना शुरू कर दिया और मैं बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल यानी कि असुविधाजनक, आरामदायक महसूस नहीं कर रहा था. आई ट्राइड टू फ्री माई सेल्फ बाई ब्रेकिंग सम ऑफ द स्ट्रिंग विच हैड बीन टाइड टू स्टेक्स इन द ग्राउंड. मैंने उन्होंने स्ट्रिंग्स लगाई थी उनको
तोड़ने की, उस रस्सी को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ग्राउंड से लेके ऊपर तक मुझ पर बहुत ही ज़्यादा टाइट रूप से बंधी हुई थी। आई मैनेज टू फ्री माई लेफ्ट आर्म एंड ट्राइड टू पुल हार्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ माई हैंड। मैंने किसी तरह अपनी लेफ्ट आर्म को फ्री करने की कोशिश की और अपनी लेफ़्ट साइड के हेड को भी। इट वॉज़ वेरी पेनफुल, लेकिन ये बेहद ही ज़्यादा दर्दनाक था। बट आई सक्सीड इन लूजिंग सम मोर स्टेक्स, लेकिन मैं सक्सेस हो गया इन स्टेक्स जो वायर मुझ पर बंधी हुई थी, जिससे मुझे बांधा गया था, उससे थोड़ा बहुत खोलने के लिए, उसे लूज़ करने के लिए। नाउ आई वॉज एबल टू टर्न माई हैड अबाउट 2 इंच। अब मैं इतना एबल हो गया था कि अपने सर को 2 इंच तक उठा सकता था। वाइल डूइंग दिस, जब मैं ये कर रहा था, द लिटिल पीपल रेन अवे, जो छोटे छोटे इंसान थे वो भागे भागे मेरे पास आए। आई हियर्ड समवन शाउट एंड ऑर्डर्ड एंड ऑल एट वंस 100 एरोज शाउट थ्रो द एयर एट मी। मैंने देखा कि उनमें से किसी एक ने बेहद ही चिल्लाती हुई आवाज़ में उनको कोई ऑर्डर दिया, और उस ऑर्डर को सुनने के बाद उन्होंने सभी ने लगभग 100 के आसपास जो तीर कमान थे वो मुझ पर छोड़ने शुरू कर दिए। दोज दैट लैंडेड ऑन माई फेस एंड हैंड फील्ट लाइक शार्प नीडल्स, वो सभी मेरे फेस और मेरे हाथ पर इस तरह से लग रहे थे जैसे कि कोई शार्प सुई हो, पैनी सुई चुभ रही हो। आई स्ट्रीम्ड विद पेन, मैं दर्द से गुजर रहा था। आई कवर्ड माई फेस विद माई लेफ्ट हैंड, मैंने अपने लेफ्ट हैंड से अपने फेस को कवर्ड कर लिया, ढक लिया। एंड ट्राइड टू पुल ऑल द स्ट्रिंग्स, और उन सभी स्ट्रिंग्स को निकालने की कोशिश की। आई वॉन्ट टू गेट फ्री, मैं फ्री होना चाहता था। बट द लिटिल मैन शाउट मोर एरो, लेकिन जो छोटे छोटे इंसान थे वो मेरे ऊपर और ज़्यादा तीर कमान फेंके जा रहे थे। सम ट्राइड टू पुश देयर स्पीयर्स इनटू मी, कुछ क्या कोशिश कर रहे थे कि मेरे ऊपर ही उनके जो तीर कमान है वो लग जाए। लकीली माई जैकेट वॉज मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग क्लोथ्स एंड देयर स्पीयर्स वेंट नॉट शार्ट एनफ टू थ्रो दैट। क्या करते हैं कि मैं बेहद ही ज़्यादा खुशकिस्मत था कि मेरी जैकेट एक बेहद ही मजबूत कपड़े से बनी गई थी, और उनके जो तीर कमान हैं, जो उनके कमान थे, वो इतने शार्प नहीं थे कि मुझ पर या मेरी जैकेट को आकर पार कर सके। आई डिसाइड टू लाई स्टिल, मैंने सोचा कि अभी मैं इनसे झूठ बोलना स्टार्ट करता हूँ। व्हेन द पीपल सा मी लेइंग स्टिल दे स्टॉप्ड शूटिंग, वो क्या करता है कि वो फिर से ही लेट गया, और जब वो लेट गया तो उन छोटे छोटे इंसानों ने उस पर शूटिंग यानी कि एरो फेंकने बंद कर दिए, तलवारें फेंकनी बंद कर दी। देन दे बिल्ट अ लिटिल प्लेटफॉर्म, फिर उन्होंने धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म बनाया अपने आप को उस मेरे ऊपर चढ़ाने के लिए। इट्स टॉप वॉज अबाउट 18 इंच, उसकी जो ऊंचाई थी वो लगभग 18 इंच की थी फ्रॉम दी ग्राउंड से। वन ऑफ द लिटिल मैन बिगन टू स्पीक, उनमें से एक इंसान, छोटा इंसान वहाँ पर आया और कुछ बोलने लगा। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट ही सेड, लेकिन मैं उनको समझ नहीं सका, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। माई स्किन सीम्ड बर्निंग बिकॉज इट वॉज सो हॉट, मेरी जो स्किन थी वो बेहद ही ज़्यादा गर्मी महसूस, जलन महसूस कर रही थी, क्योंकि जो मौसम था वो बेहद ही गर्म था। आई ओपनड माई माउथ एंड पॉइंटेड टू टेल दैट आई वॉज हंग्री, ही अंडरस्टूड, मैंने अपना मुंह खोला और पॉइंट किया मुंह के अंदर, जैसे कि इशारा करते हैं भूख लगती है तब कि कुछ खाने को दो, तो वो समझ गए कि ये क्या है, भूखा है। He managed some people to place ladder against my side and this they did at once. उन्होंने कुछ छोटे छोटे इंसानों को मेरे आसपास छोड़ दिया ताकि वो मुझे अच्छे से मैनेज कर सके। More than 100 men climbed up the ladder
एक लेडर लिए हुए उसमें बास्केट रखी हुई थी जिसमें ब्रेड और मीट था। वो इंसान कम लगभग 100 इंसान मेरे ऊपर चढ़ गए उसको लेके। देयर loaves ऑफ ब्रेड वर सो स्मॉल दैट आई एट 3 of them at a time। उनके जो ब्रेड के टुकड़े थे वे इतने ज़्यादा छोटे छोटे थे कि अगर मैं 3 गुना भी उनके ब्रेड का करूँ तब भी मैं एक बार में खा सकता हूँ। When I was thirsty, जब मुझे प्यास लगी, they rolled a barrel close to my head। वो एक पीपा घुमाते हुए रोल करते हुए मेरे पास लेके आए और मेरे सर के पास रख दिया। इट हेल्ड अबाउट हाफ अ पिंट ऑफ वाइन, और उसके साथ साथ उसमें क्या था, एक थोड़ा बहुत वाइन भी था। द लिटिल पीपल वर वेरी हैप्पी टू फीड मी लाइक अ बेबी। वो छोटे छोटे इंसान मुझे एक बच्चे की तरह खाना खिलाकर बेहद खुश हुए, मेरी भूख को ख़त्म करके बेहद ही खुश हुए। बट वैन आई वॉन्टेड टू बी फ्री, लेकिन जब मैं चाहता था कि अब वो मुझे मुक्त कर दे, दे मेड इट क्लियर, उन्होंने एक बात साफ साफ रूप से मुझे कह दी थी, दैट आई कुड हैव फूड, हमारे पास क्या है, भोजन है, बट नॉट माई फ्रीडम, लेकिन आपकी फ्रीडम हमारे पास नहीं है। अब आता है मल्टीपल्स चॉइस क्वेश्चन। टिक दी करेक्ट ऑप्शन। When the small people saw me crying, they stopped dash। जब उन्होंने मुझे रोता हुआ देखा तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, शूटिंग, हर्टिंग, पिंचिंग या पुशिंग। तो उन्होंने क्या करना बंद कर दिया था, ए का फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है, हाउ मैनी मोर पीपल डिड गुलीवर फीट क्लाइंब ओवर हिम। कितने इंसान उसके ऊपर आकर चढ़ गए। तो हाउ मैनी मोर पीपल डिड क्लाइंबिंग ओवर हिम। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसमें आ जाएगा 100 आ जाएगा। नेक्स्ट, द लिटिल प्लेटफॉर्म वाज अबाउट डैश हाई। कितना इंच बड़ा बनाया था उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म, लगभग 18 इंच, 18 इंच। नेक्स्ट, मैनी मैन जम्प्ड टू द ग्राउंड। आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, मैनी मैन जम्प्ड टू द ग्राउंड एंड समवन डैश हर्ट। क्या आ जाएगा, बैडली। बहुत ही बेहद बुरे तरीके से उन्होंने खुद को चोट पहुंचा ली। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज वॉज नॉट प्रूव्ड टू गुलीवर। इनमें से क्या चीज़ थी जो गुलीवर को प्रोवाइड, यानी कि गुलीवर को नहीं दी गई थी, ब्रेड, मीट, वाइन या जूस। जूस उसको प्रोवाइड नहीं किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चन। बाय हुम वॉज गुलीवर टाइड अप। गुलीवर को किनके द्वारा बांधा गया था। गुलीवर वॉज टाइड अप बाय, फर्स्ट क्वेश्चन है गुलीवर को किसने बांधा था, यानी कि इनके द्वारा बांधा गया था। तो गुलीवर वॉज टाइड अप बाय द स्मॉल पीपल, जिनको हम लिलीपुट्स भी कह सकते हैं। छोटे छोटे इंसानों को हम लिलीपुट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 4 थिंग्स दैट प्रूव दैट द पीपल ऑफ लिलीपुट वॉज वेरी स्मॉल एंड टिनी। 4 ऐसी चीज़ें जिनसे सिद्ध होता है कि जो लिलीपुट के जो इंसान थे
वो बेहद ही ज़्यादा छोटे और स्मॉल थे। तो कौन कौन सी 4 ऐसी चीज़ें हैं जो ये सिद्ध करती है, तो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कोई भी 4 चीज़ें ऐसी बताओ जिनसे ये सिद्ध होता हो कि जो लिलीपुट्स वाले इंसान थे वो बेहद ही ज़्यादा छोटे थे। तो फर्स्ट है, देयर वॉज ओनली 6 इंच टोल, वो केवल 6 इंच टोल थे, लंबे थे। सेकंड है, मोर देन 100 पीपल क्लाइम्ड अप द लैडर कैरिंग बास्केट, लगभग 100 इंसानों को एक बास्केट को कैरी करके लेके आना पड़ा। नेक्स्ट है, देयर लॉज ऑफ ब्रेड सो स्मॉल, उनके जो ब्रेड के टुकड़े थे वो बेहद ही ज़्यादा छोटे छोटे थे। नेक्स्ट है, दे बिल्ट अ लिटिल प्लेटफॉर्म इट्स टॉप अबाउट 18 इंच फ्रॉम दी ग्राउंड, उन्होंने मुझ पर चढ़ने तक एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया जो 18 इंच बड़ा था ग्राउंड से। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, गुलिवर कुड नॉट बी हार्म्ड बाय स्पीयर्स वाई, जो जो तीर कमान उन्होंने भेजे थे, तलवारें उन्होंने फेंकी थी, उनसे उसको हार्म क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हिज जैकेट वॉज मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग क्लोथ्स, क्योंकि उसकी जो जैकेट थी वो बेहद ही ज़्यादा मजबूत कपड़े से बनी थी। एंड देयर स्पीयर्स वर नॉट शार्प एनफ टू गो थ्रू इट, और उनकी जो स्पीयर जो तलवारें थी, जो तीर कमान थे, वो इतने शार्प नहीं थे कि उसको पार कर सके, उसके अंदर जा सके। नेक्स्ट, व्हाट डिड द स्मॉल पीपल गिव गुलिवर टू ईट एंड ड्रिंक, उन छोटे छोटे इंसानों ने, लिलीपुट्स ने क्या दिया उसको पीने और खाने के लिए? द स्मॉल पीपल गिव गुलिवर ब्रेड एंड मीट, ब्रेड और मीट दिए खाने के लिए, एंड हाफ अ पेट ऑफ वाइन टू ड्रिंक, और आधा कप जो वाइन थी वो दी उसको पीने के लिए। व्हाट डिड द लिटिल पीपल डू नॉट वांट टू गिव गुलिवर, जो छोटे छोटे इंसान थे वो गुलिवर को क्या नहीं देना चाहते थे? द लिटिल पीपल डू नॉट वांट टू गिव फ्रीडम ऑफ गुलिवर, उसको आज़ादी जो है वो नहीं देना चाहते थे। नेक्स्ट आता है, सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन दी बॉक्स, बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको सुटेबल फिलिंग द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों में भरो। तो देखते हैं। नेक्स्ट है, गुलिवर वाज सो सरप्राइज दैट ही डैश वेरी लाउडली, जब वो शाउटेड किए, चिल्लाएं। गुलिवर वाज टाइड अप इन डैश, स्ट्रिंग से बांधा हुआ था। नेक्स्ट है, गुलिवर्स जैकेट वाज मेड अप ऑफ अ डैश क्लॉथ, स्ट्रॉन्ग क्लॉथ से बनी हुई थी। नेक्स्ट, मोर देन 100 मैन डैश अप द लेडर, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड मतलब चढ़ना। नेक्स्ट, लिटिल पीपल गेव डैश टू गुलिवर, क्या दिया? फूड। नेक्स्ट डी पार्ट है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। गुलिवर वॉज टाइड अप बाय लिटिल पीपल, क्या गुलिवर को छोटे छोटे इंसानों द्वारा बांधा गया था? ये है ट्रू। नेक्स्ट है, द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी दैट गुलिवर कुड मूव वॉज हिज लेग, ये गलत है, उसकी सिर्फ आंखें मूव कर रही थी। नेक्स्ट, द लिटिल पीपल गेव गुलिवर टू ब्रेड टू ईट, हाँ उसने ब्रेड भी दिया था लेकिन साथ साथ मीट भी दिया था खाने के लिए। नेक्स्ट, लिटिल पीपल लेट गुलिवर फ्री, क्या छोटे छोटे इंसानों ने गुलिवर को फ्री कर दिया था, आज़ाद कर दिया था? ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है, मैच द कॉलम, स्ट्रेंज लैंग्वेज किसकी थी? अलग लैंग्वेज, अजीब लैंग्वेज, लिटिल पीपल छोटे छोटे इंसानों की। प्लेटफॉर्म कितना बड़ा था? 18 इंच। और गुलिवर क्या था? एक ट्रैवलर था, एक यात्री था, यात्रा करता था जो अलग अलग देशों में घूमता रहता था। नेक्स्ट है, फाइंड द ब्लैंक्स विद राइट वर्ड, द टीचर वॉज डैश इम्प्रेस्ड बाय द चाइल्ड इंटेलिजेंस, तो आ जाएगा हाईली। नेक्स्ट, सी सीम टू बी वेरी फास्ट। नेक्स्ट, दिस स्टेटमेंट डज नॉट सीम टू बी ट्रू। नेक्स्ट, द मेडिसिन वॉज वेरी बिटर। नेक्स्ट, द फ्लावर स्मेल स्वीटली। नेक्स्ट, एज ही केम डैश आई नोटिस देयर वॉज फियर इन हिज आइज, तो नियर। नेक्स्ट है, रीअरेंज द वर्ड इन जम्बल्ड ऑर्डर टू मेक सेंटेंस मीनिंगफुल, अलग अलग यानी कि नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट का पता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं है, अलग अलग फैले हुए हैं, तो इनको जम्बल्स से हटा के सही प्रॉपर सेंटेंस में अरेंज करना है। तो फर्स्ट में आ जाएगा, वी वॉक्ड ऑल नाइट अलोंग द रिवर बैंक। सेकेंड आ जाएगा, आई सक्सेस्ड इन रिकॉलिंग हर नेम आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। थर्ड में आ जाएगा, दे हैव बीन वर्किंग एट अ बुक स्टॉल।
फोर्थ में आ जाएगा अमन ड्राइव्स हिज कार टू दी ऑफिस एवरी डे। फिफ्थ में आ जाएगा आई प्रे टू गॉड एवरी मॉर्निंग। यहाँ पर आपकी जो बुक एक्सरसाइज है, इसके साथ साथ इस चैप्टर की जो समरी है और क्वेश्चन आंसर है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।